गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 चैप्टर 3 के इन तीनों वीडियो में अभी तक डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हम लोग ने पढ़ा। और पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे लिब्रे ऑफिस के राइटर के बारे। लिब्रे ऑफिस के राइटर के बहुत सारे फंक्शन को हम लोगों ने देख लिया था। अब आगे पढ़ते हैं फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। The first step in document preparation is to use पेज सेटअप। फॉर्मेटिंग में डॉक्यूमेंट तैयार करने से पहले पहला स्टेप आपका होता है कि आप उसके पेज को सेटअप करें। पेज सेटअप का मतलब कि जब आप पेज राइट करना शुरू करेंगे तो कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, कितना लेफ्ट साइड आपका पेज का मार्जिन रहेगा, अप साइड कितना मार्जिन रहेगा, राइट साइड कितना मार्जिन रहेगा, नीचे कितना रहेगा। जब आप नॉर्मल कॉपी पे लिखते हैं तब भी आपका देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा जगह छूटा रहता है, ऊपर आपका जगह छूटा रहता है, नीचे छूटा रहता है। सेम चीज़ आप जब कंप्यूटर में डॉक्यूमेंटेशन करेंगे या डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करेंगे तो आपको पेज सेटअप करना होता है। द पेज फॉर्मेटिंग इज एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन। पेज फॉर्मेटिंग आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताया जाएगा। बट द डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन पेज सेटअप इज टेकन हियर। लेकिन पेज सेटअप को कैसे यहाँ पर सेटअप किया जाता है ये बताया गया। ठीक है। टू सेटअप अ पेज सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेज सेटअप एंड द पेज ऑप्शन। तो पेज सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको लिब्रे के राइटर के सॉफ्टवेयर पर फॉर्मेट में जाना होगा और पेज सेटअप पर क्लिक करना होगा। पेज सेटअप में ऑप्शन आएगा आपका पेज ऑप्शन, वहाँ पर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा और इसमें आप सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। इट अलाउ टू सेलेक्ट पेपर साइज एंड फॉर्मेट A4, A5 बिफोर लेटर। यूजर कैन एडजस्ट ओरिएंटेशन और पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। द यूजर कैन सेट द मार्जिन लेफ्ट, राइट, टॉप और डाउन। चलिए तो लिब्रे राइटर पर चलते हैं हम लोग। ये हमारा लिब्रे राइटर है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये ऊपर आपका इतना पॉइंट छूटा हुआ है, राइट साइड में इतना पॉइंट छूटा हुआ है, और यहाँ देखिए ये आपका एंगल दिख रहा है 90 डिग्री का। तो ये ऊपर इतना साइड छूटा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेज सेटअप करना। तो ये हम कहाँ से करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे। उसके बाद आएगा आपका फॉर्मेट में पेज सेटअप। ये रहा हमारा फॉर्मेट। पेज स्टाइल, फॉर्मेट, पेज सेटअप का कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है। पेज स्टाइल में जाकर देखते हैं। यही है, ठीक है। ये आपका है पेज स्टाइल है, ना कि पेज सेटअप का कोई ऑप्शन है। यहाँ पर आपका दिया है कि पेज सेटअप, फॉर्मेट में पेज सेटअप होगा। पेज सेटअप नहीं है बल्कि पेज स्टाइल है। ठीक है, तो ये सुधार करना होगा। देखिए तो ये हमारा पेज फॉर्मेट है, यानी कि पेज का हमारा फॉर्मेट क्या है, किस फॉर्मेट पर आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, A4, B5, B4, लीगल, लेटर। तो जैसा पेपर रहेगा उसके अनुसार हम क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। अब विड्थ और हाइट क्या रहेगी, ठीक है, यानी कि इस पेपर पर आप लिखना चाहते हैं तो क्या आपकी हाइट रहेगी, ठीक है, या फिर लेफ्ट हैंड साइड से कितनी चौड़ाई आप रखना चाहते हैं पेपर, ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। ओरिएंटेशन कैसा रहेगा आपका, यानी कि पोर्ट्रेट या लैंडस्केप आप कैसे लिखना चाहते हैं। पोर्ट्रेट करेंगे तो सीधा रहेगा पेज आपका, लैंडस्केप करेंगे तो पेज आपका तिरछा हो जाएगा, इस प्रकार का। ठीक है,
ज़्यादातर चीज़ें जो है पोर्ट्रेट में ही लिखी जाती है। उसके बाद पेपर ट्रे, तो पेपर ट्रे आपका प्रिंटर सेटिंग में ही रहेगा। मार्जिन आप कितना छोड़ना चाहते हैं, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बटन में, तो सब में आपका 2-2 सेंटीमीटर डिफ़ॉल्ट है। आप इसको अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। लेआउट सेटिंग, पेज लेआउट में आप राइट एंड लेफ्ट या और भी ऑप्शन आते हैं। ओनली राइट छोड़ना चाहते हैं, ओनली लेफ्ट छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। पेज नंबर यानी कितने पेजों पर आप अपनी सेटिंग करना चाहते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी होगी पेज सेटअप में। फॉर्मेटिंग टेस्ट, formatting test refers to the formatting of paragraphs and characters। formatting test का मतलब होता है कि या जो हम चीज़ें लिख रहे हैं, कैरेक्टर टाइप कर रहे हैं, उसकी फॉर्मेटिंग, या फिर एक पूरे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग, या पूरे पेज की फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब हम जो लिख रहे हैं उसको डिजाइन करना, कलर करना, उसके फ़ॉन्ट को चेंज करना, पेज के स्टाइल को चेंज करना, पेज को कलर करना, ठीक है, ग्राफिक्स डालना, ये सारी चीज़ें आपकी फॉर्मेटिंग कहलाती है। टू डू द फॉर्मेटिंग फर्स्ट सेलेक्ट द टेस्ट एंड देन अप्लाई द रिक्वायर्ड टेस्ट फॉर्मेटिंग फीचर। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको टेस्ट को सेलेक्ट करना होता है, ये आपको बताया गया है। कोई भी आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेस्ट को सेलेक्ट करना होता है। There are various methods of formatting test. We can apply any one method as per the suitability. These methods are: use the menu option from menu bar। तो फॉर्मेटिंग टेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट आपका है कि आप क्या कर सकते हैं, मेन्यू ऑप्शन, जो मेन्यू बार है, मेन्यू बार में मेन्यू ऑप्शन से आप कर सकते हैं। सेकेंड है यूज द readily अवेलेबल बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार। टूल बार में आपने देखा है कि फॉर्मेटिंग टूल बार है जिसमें आपके छोटे छोटे आइकॉन्स बने हुए हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। यूज द कंटेंट मेन्यू, द कंटेंट मेन्यू अपीयर बाय राइट क्लिकिंग ऑन द सेलेक्टेड टेस्ट। यूज द कीबोर्ड शॉर्टकट की। तो ये इन 4 तरीक़ों से कर सकते हैं हम। तो कौन कौन से, तो या तो हम जाएंगे, एक मिनट, या तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, मेन्यू बार में जाकर। देखिए यहाँ से बहुत सारे स्टाइल आ रहे हैं, गैलरी, फ़ोटो लाने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से वेब से आप फ़ोटो ले सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं स्क्रीन को। एडिट में जाएंगे तो कट कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। और फॉर्मेट में जाएंगे तो और सारे ऑप्शन आपके देखिए, कैरेक्टर को डिज़ाइन करने के लिए, पैराग्राफ को डिज़ाइन करने के लिए, क्लोन फॉर्मेटिंग के लिए, क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, टेक्स्ट बॉक्स और शेप के लिए, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, रैप के लिए, अरेंजमेंट के लिए, रोटेशन फ्लिप के लिए, यहाँ से आप सारे अलाइनमेंट के लिए। स्टाइल में जाएंगे तो और सारे आपको स्टाइल मिलेंगे। टेबल में जाएंगे, टेबल बनाने के लिए आपको आएगा। फॉर्म में जाएंगे तो और सारे टेक्स्ट बॉक्स को फॉर्मिंग के लिए आएगा। इमेज कंट्रोल, फाइल सिलेक्शन, इमेज बटन, पुश बटन, ये सारे काम आप मेन्यू बार से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो टूल बार है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार, इससे भी कर सकते हैं। तीसरा है कि आप राइट क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन आपको दिखते हैं, इससे भी कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से शॉर्टकट की के द्वारा भी किया जा सकता है। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है रिमूविंग मैनुअल फॉर्मेटिंग। टू सेलेक्ट द इफेक्ट ऑफ फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट,
first remove the manual formatting. For this, select the text and choose Format Clear Direct Formatting from menu bar. On the click the Clear Direct Formatting button on the formatting toolbar or use Ctrl M from the keyboard. It will clear the existing formatting on the text and then you can apply the fresh formatting feature. ये क्या कर रहा है कि मान लीजिए मैंने क्या लिखा, आई टीच इन ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये कलर का हो जाए, तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, सेलेक्ट हो गया। अब मैंने क्या किया कि इसको यहाँ से कलर कर दिया, हो गया कलर, और इसको बहुत बड़ा कर दिया, हो गया। दो चीज़ें मैंने की, एक कलर की और इसको बड़ा किया। अब कह रहा है कि आप अगर चाहते हैं कि अगर पिछला जो आपने जो फॉर्मेटिंग की है वो फॉर्मेटिंग हटाकर कुछ नया इस पर फॉर्मेटिंग करें, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा फॉर्मेट में और क्लियर फॉर्मेट करना होगा। तो फॉर्मेट में हम जाते हैं और ऑप्शन है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, या Ctrl M भी दबाएंगे। चलिए दबाते हैं, तो ये देखिए, ये आपका कलर भी हट गया और बड़ा था तो छोटा भी हो गया। तो अगर कोई भी पेज पर अगर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई है, उसको हटाना चाहते हैं और फिर से नया फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका ऑप्शन है रिमूव मैनुअल फॉर्मेटिंग बाय डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, या फिर शॉर्टकट की भी दबा सकते हैं इसका Ctrl M। चलिए, कॉमन फॉर्मेटिंग में कुछ चीज़ें दी गई है, चेंजिंग फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट टाइप। फ़ॉन्ट साइज में आपका आएगा कि बड़ा छोटा करना, फ़ॉन्ट स्टाइल में बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन आएगा, फ़ॉन्ट टाइप में जो आप लिखे हुए उसको चेंज करेंगे। ठीक है, ये आता है कॉमन फॉर्मेटिंग में। इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl B आपके बोल्ड के लिए, Ctrl I इटालिक के लिए, Ctrl U अंडरलाइन के लिए। ठीक है, इसके लिए कहा रहा है कि हमको क्या मिलेगा, बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन फॉर्म को हम लोग बोलते हैं टॉगल बटन। इसको क्या बोलते हैं, टॉगल बटन। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो ये हमारा एक टेस्ट है, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से आप पा सकते हैं बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन, ये आपका क्या है, फॉर्मेट स्टाइल है। ठीक है, ये क्या है, फॉन्ट स्टाइल है। अब यहाँ से बोल्ड करेंगे तो बोल्ड होगा, इटालिक करेंगे तो थोड़ा सा झुक जाएगा, अंडरलाइन करेंगे तो नीचे लाइनिंग आ जाएगी। देख रहे हैं। मान लीजिए हमको नहीं करना है तो फॉर्मेट में जाएंगे और क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे। पहले सेलेक्ट करना होगा और फिर फॉर्मेट में जाएंगे और क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो सारा जो हमारा फॉर्मेटिंग की है वो ख़त्म हो जाएगी। ये फॉन्ट स्टाइल हुआ। अब आती है बात बड़ा और छोटा करने के लिए, जिसको फ़ॉन्ट साइज बोलते हैं। तो एक बार हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से बड़ा और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें 18 ही तक आ रहा है, लेकिन आप इसमें क्या करेंगे, इस पर फ़ॉन्ट साइज के अंदर क्लिक करके बैक स्पेस दबा के इसको हटा लेंगे और जितना साइज आपको चाहिए उतना साइज टाइप कर इंटर करेंगे तो वो उतना साइज का बड़ा हो जाएगा। ये वो फ़ॉन्ट साइज। अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा फ़ॉन्ट कलर। तो फ़ॉन्ट कलर यहाँ पर आता है, इस पर क्लिक करेंगे छोटे वाले बटन पर, इसको ड्रॉप डाउन मेनू बोलते हैं, और कोई भी एक कलर चूज कर लेंगे। पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर इस पर क्लिक करके कोई एक कलर चूज कर लेंगे। यह है हमारा फ़ॉन्ट कलर। ठीक है, इस प्रकार से हम फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट का टेक्स्ट, फ़ॉन्ट कलर चेंज करते हैं। अब देखिए इसका शॉर्टकट की क्या है, मैं एक बार क्लियर फॉर्मेट कर देता हूँ फिर आपको शॉर्टकट की बताता हूँ। सेलेक्ट करना होगा, फिर Ctrl M दबाएंगे। ठीक है, क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है Ctrl M। तो ये सारी चीज़ें आप शॉर्टकट की से द्वारा कर सकते हैं। अगर आप बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, Ctrl B, Ctrl I और Ctrl U।
टेस्ट को आपको करना है तो इसके लिए है आपका नहीं दिया गया है, लेकिन साइज के लिए आपका क्या होता है, साइज के लिए आप दबाएंगे कंट्रोल प्लस जो आपका ब्रैकेट होता है, पी के बगल में ब्रैकेट होता है, बिग ब्रैकेट या करली ब्रैकेट, ठीक है। तो वो बटन को दबाएंगे तो ओपनिंग करली ब्रैकेट दबाएंगे तो आपका छोटा होगा, और क्लोज करली बटन दबाएंगे तो बड़ा होगा, ठीक है। ये आपके पी के बगल में होता है। तो ये भी शॉर्टकट की है फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा और छोटा करने के लिए कीबोर्ड से, और बोल्ड इटालिक अंडरलाइन के लिए मैंने बताया ही आपको। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा चेंजिंग केस। चेंजिंग केस का मतलब होता है आप जो चीज़ें लिख रहे हैं उसको चेंज करना, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमको ऐसा लिखना होता है, जैसे मैथ में आप लिखते हैं कोई फॉर्मूला लिखना होता है, या फिर 5 जुलाई कोई डेट लिखना होता है तो TH लगाना होता है। कोई फॉर्मूला लिखना होता है तो A² B² लिखना होता है। साइंस का लिखते हैं तो O2 C2, ठीक है, H2, ऐसा कुछ लिखना होता है, तब हम यूज करते हैं सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। तो अगर आपको चीज़ें ऊपर लिखनी है तो वो है सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, देखिए आप दिखा रहा है। और जब चीज़ें आपको नीचे लिखनी है O2, तब उसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट ऊपर और सब स्क्रिप्ट नीचे। लेटर जो होगा आपका स्लाइटली थोड़ा सा नीचे चला जाएगा और थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। इसके लिए अप्लाई करने के लिए हम जाएंगे फॉर्मेट, टेस्ट और सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट में, ठीक है। और चेंजिंग केस में हम लोगों ने क्या देखा कि देयर आर 6 चेंज केस ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो चेंज केस का मतलब और सुपरस्क्रिप्ट हम अप्लाई करके देखेंगे। चलिए, जैसे ये है हमारा टेस्ट, सॉरी, तो वो पहले हम चेंज केस अप्लाई करके देखते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे, चेंज केस का ऑप्शन, चेंज केस, 1 मिनट। टेस्ट अलाइनमेंट, करेक्टर, बुलेटिन, पेज सेटअप, वाटरमार्क, रैप, हाईलाइट, अलाइनमेंट, जस्टिफाई, टॉगल बटन। ये आपका करेक्टर है, टॉगल नंबर, इंडेक्स, इंक्रीज, स्पेस लाइनिंग। चलिए अभी चेंज केस का ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है मुझे। जब तब तक हम बात करते हैं आपकी सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, ठीक है। तो सुपर स्क्रिप्ट को कैसे करेंगे, जैसे मुझे लिखना है A2 A² प्लस B² इक्वल जो भी होता हो, हम क्या करेंगे, इस 2 को हमको ऊपर करना है तो 2 को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर आपका ऑप्शन आता है सुपर स्क्रिप्ट का और ये सब स्क्रिप्ट। और या फिर फॉर्मेट में जाएंगे तो फॉर्मेट में भी आपका ऑप्शन आता है टेस्ट के अंदर, फॉर्मेट टेस्ट, ये रहा, ठीक है। इसके अंदर आएगा आपका
सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+P सुपरस्क्रिप्ट के लिए, और सबस्क्रिप्ट के लिए Ctrl+Shift+B। ठीक है, तो ये याद कर लेंगे, Ctrl+Shift+P और Ctrl+Shift+B। हम क्या करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट पर दबाएंगे तो ये देखिए लेटर हमारा ऊपर चला गया। फिर उसके बाद करेंगे इसको भी ऊपर करना है तो सेलेक्ट कर लेंगे, और क्या शॉर्टकट की था, Ctrl+Shift और P, हो गया ऊपर। इसको सबस्क्रिप्ट बोलेंगे। अब दूसरा देखते हैं, सुपरस्क्रिप्ट हो गया। अब सबस्क्रिप्ट देते हैं H2O। अब 2 को हमको नीचे करना है तो 2 को सेलेक्ट कर लेंगे और दबाएंगे यहाँ से डायरेक्ट, या फिर फॉर्मेट में टेस्ट में जाकर, या फिर हम करेंगे Ctrl+Shift+B शॉर्टकट कीज के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया सबस्क्रिप्ट। अब देखिए चेंज केस का भी ऑप्शन आपका इसी में आएगा, टेस्ट के अंदर ही आएगा, फॉर्मेट जाएगा टेस्ट के अंदर ही आएगा। देखिए यहाँ पर है अपर केस, लोअर केस, साइकिल केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज इच वर्ड और टॉगल केस। ये 3 आपका केस आते हैं। केस का मतलब जो आप चीज़ें लिख रहे हैं। अपर केस का मतलब क्या होगा कि अपर केस करेंगे तो सारे लेटर्स आपके कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, अपर करेंगे तो सारे लेटर आपके क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। इसके लिए आपका उसके बाद लोअर करेंगे तो सारे लेटर जो है आपके लोअर छोटे हो जाएंगे। ये दूसरा केस है। तीसरे केस में आपका क्या होगा, साइकिल केस करेंगे तो साइकिल केस में इच आपका जो वर्ड है, आपका पहला पूरे सेंटेंस का पहला जो वर्ड है वो कैपिटल हो जाएगा साइकिल केस में। फिर आते हैं नेक्स्ट आपका केस है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है कि पहला लेटर बड़ा होता है, बाकी सब छोटा होता है। तो ये देखिए पहला बड़ा होगा, बाकी सब छोटा होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट केस हमारा है कैपिटलाइज इच वर्ड। तो ये भी सेम ही है, आपका हर एक लेटर जो है वो पहला लेटर वो कैपिटल हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि पहला जो लेटर है हर एक का वो छोटा हो जा रहा है, देख रहे हैं, पहला जो है छोटा है और बाकी सब बड़ा है। तो ऐसा स्टाइल तो कभी किसी भी आप डॉक्यूमेंट में नहीं देखेंगे, फिर भी दिया हुआ है, पढ़ना है तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसको टॉगल केस में ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। पैराग्राफ स्टाइल। अभी तक हमने सीखा फॉर्मेटिंग टेस्ट के बारे में और पेज सेटअप के बारे में। अब चलते हैं पैराग्राफ स्टाइल पर। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक पैराग्राफ बनाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ टाइप करता हूँ। ठीक है, चलिए ये मेरा स्टाइल बहुत बड़ा है, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। तो सबको डिलीट मारता हूँ और छोटा करता हूँ और लिखना स्टार्ट करता हूँ। चलिए लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमिया add in order to effect or keep in force an insurance on the life of the assets or on the life of the spouse or any child of assets, and in the case of HUF premium paid on the life of any member thereof,
इंश्योरेंस पॉलिसी, ये मेरा एक पैराग्राफ हो गया। अब यहाँ पर देखिए कुछ मैंने स्पेलिंग मिस्टेक भी हुआ है, तो मैंने बताया था स्पेलिंग और ग्रामर से आप ठीक कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, राइट क्लिक, यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पर पेड होना चाहिए था, यहाँ पर भी आई छूट गया है, तो राइट क्लिक इंश्योरेंस, ठीक है। ये स्पेलिंग सही है, ये भी सही है, ये फुल फॉर्म में आपको आएगा ही। अब चलिए इसमें क्या करेंगे, a paragraph style. The paragraph style setting have a pop-down window. One can change the paragraph style by clicking on the pop-down window, selecting the choice as shown. तो इसको पूरा पढ़ते हैं पहले। A paragraph in a document can have several sentences, a single sentence, a single word, no word at all. Every paragraph in a LibreOffice Writer document has a paragraph style. The paragraph style setting have a pop-up down window. One can change the paragraph style by clicking on the pop-down window and selecting the choices as the shown in figure 3.20. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके पूरे जो लिखा हुआ है उसके स्टाइल को, राइटिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। एक ही बार में बड़ा छोटा कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सारा कर सकते हैं, ठीक है। इंडेंट चेंज कर सकते हैं। इंडेंट क्या होता है, पैराग्राफ के बीच में जो लाइन स्पेस दिख रहा है वो आता है आपका इंडेंट पैराग्राफ। या फिर एक पैराग्राफ जब आप पूरा हो जाता है तो इंटर कर देते, तो थोड़ा सा दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस रहता है, वो आपका इंडेंट पैराग्राफ कहलाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक ही साथ अगर हम पूरे पैराग्राफ को चेंज करना चाहें, उसके फॉर्मेट को, अलाइनमेंट पैराग्राफ, अलाइनमेंट में आपका चार चीज़ें आती है कि आपका पैराग्राफ कैसा दिख रहा है, लेफ़्ट साइड में है, राइट साइड में है, सेंटर में है, जस्टिफाइड में है। ये सारे काम हम फॉर्मेट टूल बार से कर सकते हैं। देखिए तो अब चलते हैं, पहले देख लेते हैं। ये मेरा एक पैराग्राफ है, पहले मैं इसको क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा वर्ड हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, माउस पॉइंटर को यहाँ पर लाएंगे, बाहर पहले क्लिक कर लेंगे, माउस पॉइंटर पे एक बार यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर 4 बार क्लिक करेंगे। कितनी बार, 4 बार, 1 2 3 4 हो गया। इससे भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जैसे हमको क्या करना है, इसके रिटेन स्टाइल हमको पसंद नहीं है, तो हम यहाँ पर जाएंगे पैराग्राफ स्टाइल में, और देखिए हेडिंग 2 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये कोटेशन जैसा दिखेगा, देखिए डिफ़ॉल्ट है, ये टेक्स्ट बॉडी जैसा दिखेगा। या फिर और भी अगर हम फ़ॉन्ट पॉइंट चेंज करना चाहते हैं तो ये फ़ॉन्ट यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, देखिए ये देखिए आ रहे हैं। तो जो भी आपको जैसा आपको अच्छा लगेगा वैसा हम क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। देख रहे हैं, हम एरियल ब्लैक रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अलाइनमेंट पे। ये देखिए हमारा अलाइनमेंट है, 4 ऑप्शन हैं। एक है अलाइनमेंट लेफ्ट, ये है अलाइनमेंट सेंटर, ये है अलाइनमेंट राइट, और ये है अलाइनमेंट जस्टिफाई। शायद मैंने इसके बारे में आपको MS वर्ड में बता भी दिया हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ आपको। अलाइनमेंट लेफ्ट करेंगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ें जो है इक्वल रहेगी। सेंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि चीज़ें जो है ऊपर नीचे की सेंटर में लिख रहेगी, ठीक है, ये बराबर नहीं है, सेंटर में है। राइट करेंगे तो राइट हैंड साइड का आपका इक्वल रहेगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड का है वो इक्वल नहीं रहेगा। जस्टिफाई करेंगे तो दोनों साइड आप देखेंगे कि चीज़ें जो है इक्वल है, तो ज़्यादातर जस्टिफाई पर ही यूज किया जाता है, या फिर लेफ्ट यूज किया जाता है। सेंटर तब यूज किया जाता है जब से हेडिंग देना होगा, तो हेडिंग को हम सेंटर करने के लिए सेंटर अलाइनमेंट यूज करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर इसकी हेडिंग देनी है,
क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, और इसको करता हूँ सेलेक्ट और करूँगा अलाइनमेंट सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसका शॉर्टकट की भी है, अगर लेफ्ट करना चाहते हैं अलाइनमेंट तो कंट्रोल एल, सेंटर करना चाहते हैं कंट्रोल ई, अगर राइट करना चाहते हैं कंट्रोल आर, और जस्टिफाई करना चाहते हैं कंट्रोल जे, ठीक है। ये है आपका अलाइनमेंट। अब इंडेंट की बात करते हैं, तो इंडेंट ये स्पेस आप जितना देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये स्पेस, हम दो पैराग्राफ लेते हैं, मैं इसको क्या करता हूँ एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी, फिर इसी को पेस्ट करता हूँ। ये हमारा दो पैराग्राफ हो गया। अब देखिए दो पैराग्राफ के बीच में इतना गैप है, ठीक है, इतना गैप है, और एक पैराग्राफ में लाइनिंग के बीच में इतना स्पेस है। अब हम चाहते हैं कि ये पैराग्राफ, जो दो पैराग्राफ के बीच में गैप है, वो थोड़ा और ज़्यादा रहे, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, ये करेंगे हम इंडेंट के द्वारा। इंडेंट लाइन स्पेसिंग यहाँ पे दिख रहा है, आप यहाँ पर है पैराग्राफ स्पेसिंग, दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। यह है लाइन सेटअप लाइन स्पेसिंग, और यह है आपका इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग पर क्लिक करेंगे तो देखिए पैराग्राफ के बीच में स्पेस बढ़ता जा रहा है, और ऊपर करेंगे तो घट बढ़ रहा है, हो रहा है ना। अब क्या करना होगा हमको, अब देखिए ये है लाइन स्पेसिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो एक लाइन के बीच में कितना स्पेस रखना चाहते हैं, देखिए 1.5 करेंगे तो अब लाइन के बीच में स्पेस बढ़ रहा है 2, देख रहे हैं, ये लाइन के बीच में आपकी स्पेसिंग बढ़ रही है, ठीक है। तो ये है लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग। अब ये दोनों क्या चीज़ है, ये इंडेंट है, इसको करेंगे तो पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको करेंगे तो ये देखिए, ये आपका इधर से साइड से लिखना थोड़ा सा छोटा होकर सारी चीज़ें राइट हैंड साइड में चली जाएगी, और इधर करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएंगी, ठीक है। तो ये है आपका इंडेंट लेफ्ट और राइट का। ये ज़्यादातर आप पेपर में देखेंगे तो चीज़ें क्या होती है, वो लेफ्ट हैंड साइड में भी एक ही पेज पर छोटा छोटा कर कर बहुत सारे छोटे छोटे मार्जिन कर कर आपके एक ही पेज में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, तो वो उसके लिए आपका ये यूज होता है। इसके बाद है टॉगल नंबर्स। अगर आप कोई चीज़ नंबरिंग करके लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर बनता है तो उसमें नंबरिंग होता है, तो वो नंबरिंग आप यहाँ से कर सकते हैं टॉगल नंबर से, ABC या फिर छोटा ABC या रोमन अंक, या फिर ऐसा 1 2 3 करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो ले सकते हैं। इसके बाद है, आप अगर बुलेट कोई नोट लिखते हैं ज़्यादातर तो वो नोट क्या होता है, बुलेट के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से बुलेट्स ले सकते हैं, इसको बोला जाता है बुलेट्स, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया। अब इसमें एक और चीज़ है हाईलाइट कलर। आप चाहते हैं कि कोई ऐसा वर्ड हो जो हम करें हाईलाइट, जैसे प्रीमियर पे हम करना चाहते हैं, ये हम जब डॉक्यूमेंट निकले तो ये हाईलाइटेड हो, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो ये वर्ड क्या हो गया, हाईलाइटेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक ऑप्शन आता है क्लियर फॉर्मेटिंग, जो आप फॉर्मेट में जाकर कर रहे थे आप यहाँ सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है फॉर्मेटिंग टूल के बारे में पूरा डिटेल्स, ठीक है। फॉर्मेटिंग टूल के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि ये सारी चीज़ें क्या है। ये एस स्ट्राइक थ्रो है। स्ट्राइक थ्रो आप देखेंगे, क्लिक करेंगे तो बीच वर्ड के बीच में क्या आ जाता है, लाइनिंग आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप कोई ग्रामर का बुक देखेंगे तो उसमें एग्जाम्पल में दिया रहता है कि राम इज अ बॉय, राम आर अ बॉय, कौन सा सही है, तो राम आर अ बॉय के बीच में कटा हुआ रहेगा, तो वो कैसे होगा, स्ट्राइक थ्रो से होगा, ठीक है। ये ज़्यादातर ग्रामर के बुक में यूज करने के लिए, यानी कि वर्ड को क्रॉस करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये ऑल अबाउट द फॉर्मेटिंग टूल। अब चलते हैं नेक्स्ट।
फ़ॉन्ट हाईलाइट बैकग्राउंड कलर एक चीज़ है, बैकग्राउंड कलर भी हम बता देते हैं, बैकग्राउंड कलर कहाँ से होगा। ये फ़ॉन्ट में जाते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं, यहाँ पर आपको जो फॉर्मेटिंग टूल में आपको सारी चीज़ें जो दिख रही है वो आप टेक्स्ट के अंदर जाकर भी देख सकते हैं। देखिए बोल्ड, अंडरलाइन, सिंगल लाइन, डबल लाइन नीचे आएगा, स्ट्राइक थ्रो, ओवरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, शेडो आउटलाइन करेंगे तो जो लेटर है वो आपका शेडो हो जाएगा, थोड़ा सा शेडो टाइप का दिखेगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं दबाता हूँ शेडो पर, तो देखिएगा क्या ऑप्शन आएगा। आउटलाइन करेंगे तो देखिए ये जगह आउटलाइन टाइप का दिखाई दे रहा है, बीच का खाली खाली दिख रहा है। ये भी एक स्टाइल है। इंक्रीज साइज इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए यहाँ से भी आप कर सकते हैं। बाकी ये केस है और स्मॉल कैपिटल है। हमको करना है पेज को कलर, बैकग्राउंड कलर करना है, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड ऑप्शन कहाँ से आएगा हमारा, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज, बैकग्राउंड। To change the font color, select the small drop-down menu on the right edge of the font color tool and select the color from the ये font color menu। एक मिनट, फॉन्ट कलर में ही आपका आएगा ऑप्शन शायद। राइट क्लिक करते हैं, फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर के लिए है, कस्टमाइज कलर के लिए है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट पर देखते हैं। आगे मैं इसको देख कर बता दूंगा, फिलहाल ऑप्शन इसमें नहीं देख रहा है कहाँ पर है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हैं, यानी कि जो बैकग्राउंड है ये वाइट दिख रहा है तो उसको हम कलर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका कैरेक्टर, पैराग्राफ, पेज, देखिए यहाँ पर स्पेसिंग, अलाइनमेंट लिस्ट आ रहा है, बुलेट, अलाइन, अलाइन जो आप कर रहे थे फॉर्मेट टूल से, ये भी यहाँ पर आएगा आपका। पैराग्राफ के लिए आपको यहाँ पर आएगा, बुलेट आपको यहाँ पर आ रहा है, पेज स्टाइल भी आपको यहाँ पर आ रहा है। वाटर मार्क आपको आगे मैं बताऊँगा वाटर मार्क क्या होता है। एक मिनट, स्टाइल में देखते हैं, स्टाइल में शायद ऑप्शन होगा, स्टाइल, स्टाइल नहीं, इसमें भी नहीं है। इंसर्ट में भी आपका नहीं ऑप्शन आ रहा है। फिर से एक बार हम एक कुछ इसको रीड करते हैं। देयर आर 3 मोर टूल्स, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट कलर तो आपका आ रहा है, हाईलाइटिंग भी आ रहा है। बैकग्राउंड टूल ऑन द फॉर्मेट टूल बार, फॉर्मेट टूल बार में बैकग्राउंड कलर का कोई आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है। बैकग्राउंड कलर का कोई ऑप्शन तो आपको नहीं आ रहा है यहाँ। हाईलाइट है, फ़ॉन्ट कलर है, ठीक है, ये क्लियर फॉर्मेटिंग है। चलिए इसको बाद में देख लिया जाएगा। नेक्स्ट पर मूव करते हैं हम लोग। बुलेट्स के बारे में मैंने बताई थी, तो यहाँ बुलेट नंबरिंग क्या होता है। नंबर से अगर आप कोई लिस्ट बनाते हैं उसके लिए, अगर बुलेट्स का लिस्ट बनाते हैं उसके लिए। असाइनिंग कलर बॉर्डर, आप बॉर्डर कलर भी कर सकते हैं। चलिए ये हम देख लेते हैं कहाँ से होगा। यहाँ पर आएगा नंबरिंग, बुलेट्स, इमेज,
ये ऐसा आप भी कर सकते हैं, ऐसा भी स्टाइल आपका आता है। पोजीशन कैसी होनी चाहिए यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, अपने अनुसार सेट कर सकते हैं कि क्या पोजीशन होगा। यहाँ से नंबर, ग्राफिक्स, वे विथ क्या होगी, साइज़ क्या होगा, अलाइनमेंट कैसा होगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं ये ऑप्शन हमको कहाँ से मिल रहा है। इसके लिए आपको जाना होगा टू असाइन बैकग्राउंड कलर टू द पैराग्राफ। फर्स्ट सेलेक्ट द पैराग्राफ फॉर्मेट, पैराग्राफ एरिया कलर, पैराग्राफ एरिया कलर फॉर्मेट में जाएंगे, पैराग्राफ में जाएंगे और यहाँ से आपको ऑप्शन वो मिलेगा जो हम अभी तक ढूंढ रहे थे, ठीक है। यहाँ से जो काम आप अलाइनमेंट का कर रहे थे, देखिए इंटेंट स्पेसिंग आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट चारों आपको यहाँ पर अलाइनमेंट आ रहा है, टेक्स्ट फॉलो आपको यहाँ पर आ रहा है, आउटलाइन और नंबरिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। टैब यूज कर सकते हैं, टैब यूज करेंगे तो कैसा आपका यूज होगा, ड्रॉप कैसेस है, बॉर्डर आपको यहाँ से आ रहा है, यानी कि जो लिखा हुआ है पहले हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ये अप्लाई हो पाएगा। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर फॉर्मेट के गया, फिर पैराग्राफ में गया और यहाँ पर बॉर्डर, देखिए ये चारों बॉर्डर दिख रहे हैं। प्रीसेट में आपको दिखाएगा, देखिए ये चारों बॉर्डर के लिए ऐसा आपको दिखाई देगा। ये करेंगे तो दोनों साइड दिखाएगा, ऊपर ऊपर नहीं दिखाई देगा। ये ऊपर अप और डाउन दिखाई देगा, राइट एंड लेफ्ट नहीं दिखाई देगा। ये वन साइड के लिए, तो हम एक पर अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ से उसका कलर भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टाइल कैसा होगा, कितना मोटा होगा, पतला होगा, लाइन कैसे रहेगा, ये सारे स्टाइल भी हम अलग अलग चूज कर सकते हैं। उसकी साइज़ कितनी होगी ये भी आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। देखिए पोजीशन कहाँ पर रहेगा, कैसा इफेक्ट देगा, ठीक है, शैडो देगा, ये कार शैडो देगा, उसके भी कलर को हम शैडो के कलर को भी चूज कर सकते हैं। डिस्टेंस कितना रहेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। पैडिंग में लेफ़्ट राइट में कितना बड़ा और मोटा छोटा रहेगा, ये सारी चीज़ें आप ओके कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर मेरा क्या हुआ है, एक बॉर्डर बना है, बॉर्डर के नीचे भी एक लाइनिंग बनी है। वो लाइनिंग कैसे बन पाई है, वो लाइनिंग बन पाई है शैडो स्टाइल की वजह से। शैडो स्टाइल में मैंने डार्क रेड चूज किया है, ये तो शैडो डार्क के लिए ही है। तो यहाँ से आप बॉर्डर कर सकते हैं, बॉर्डर का पैराग्राफ जो लिख रहे हैं उसको बॉर्डर में कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कलर आता है, कलर आप चूज कर सकते हैं। अब देखिए बैकग्राउंड में कलर आ गया, जो हम अभी तक ऑप्शन को ढूंढ रहे थे। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो लिख रहे हैं उसके बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये एक प्रैक्टिस है, अगर कंप्यूटर है आप तो घर पर तो ये प्रैक्टिस करते रहेंगे। पेज फॉर्मेटिंग मैंने बता ही दिया, पेज को फॉर्मेट कर सकते हैं, ये पहले ही बताया जा चुका है। फॉर्मेट में जाएंगे, पेज में जाएंगे। अब आता है इंसर्ट अ लाइन ब्रेक। इंसर्ट अ लाइन ब्रेक क्या होता है, इन मल्टी पेज डॉक्यूमेंट द टेक्स्ट फ्लो फ्रॉम वन पेज टू द नेक्स्ट एज यू एड इंफॉर्मेशन। तो बहुत सारे पेज की डॉक्यूमेंट बनानी होती है, तो आप क्या करते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट जो है एक पेज से दूसरे पेज पर आपको ले जाना होता है। इन सर्टेन केसेज वी मैनी रिक्वायर टू ब्रेक द करेंट पेज एंड मूव द नेक्स्ट हेडिंग ऑन द नेक्स्ट चैप्टर टू अ न्यू पेज in the same document. In such cases we have to break the page forcefully to take the cursor to the next page to insert the new heading. This is called a page break. पेज ब्रेक क्या हो रहा है, आप मान लीजिए जहाँ से लिख रहे हैं आप तुरंत चाहते हैं वहाँ से उतना ही वो साइज रहे और वहाँ से नेक्स्ट पेज मूव हो जाए, उसके लिए आप यूज करते हैं पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक कैसे होगा हम वो करके देखेंगे। इसके लिए हमको जाना होगा इंसर्ट में, पेज ब्रेक में, और या फिर इसके लिए शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस रिटर्न, यानी बैक स्पेस को रिटर्न भी बोला जाता है।
The page break also be narrow down to line and column by using insert manual break पर भी जा सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा मैंने ये पैराग्राफ लिखा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पहले मैं ये क्या करता हूँ, जो हमारा लाइन स्पेसिंग है हम उसको हटा देते हैं। ठीक है, ये लाइन स्पेसिंग हमारा हट गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बाद एक पेज ब्रेक हमारा हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, में और पेज ब्रेक में इंसर्ट हमारा कहाँ पर है ये, और पेज ब्रेक ये रहा। देखिए यहाँ पर मैंने एक ही पेज पर दोनों पैराग्राफ को लिखा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मैंने पेज ब्रेक किया, वो सेकेंड जो पैराग्राफ था वो दूसरे पेज के अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ पर लाइनिंग भी दिख रही है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पेज ब्रेक। यानी कि मान लीजिए एक पेज पर मैंने दो चीज़ें लिख दी और चाहता हूँ कि वो चीज़ें जो यहाँ से इसके बाद की चीज़ें थी वो नेक्स्ट पेज पर मूव होनी चाहिए, तो हम इसके लिए पेज ब्रेक का यूज़ करते हैं। अब मैनुअल ब्रेक भी कर सकते हैं, तो मैनुअल ब्रेक के लिए आपको जाना होगा इंसर्ट और मैनुअल ब्रेक में। तो इंसर्ट में जाएंगे और आपका मैनुअल ब्रेक में जाएंगे, और ब्रेक आपका ऑप्शन आएगा इंसर्ट मैनुअल ब्रेक रो, इंसर्ट मैनुअल ब्रेक कॉलम। ठीक है, तो इस प्रकार की मैनुअल ब्रेक कॉलम करेंगे तो क्या होगा, बस सेलेक्ट कर लेते हैं पूरी चीज़ को और जाते हैं इंसर्ट में, मोर, और करते हैं मैनुअल ब्रेक। मैनुअल ब्रेक में ये आप सब ऑप्शन है लाइन ब्रेक के लिए, कॉलम ब्रेक के लिए। तो लाइन ब्रेक क्या होता है, चलिए इस पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। तो देखिए लाइन ब्रेक में क्या हुआ, चलिए टाइप करके एक बार देखते हैं। ये करते हैं इंसर्ट मैनुअल लाइन ब्रेक, ओके। लाइन ब्रेक करने पर चीज़ें आपकी पूरी ख़त्म हो जा रही है। हम इसको फिर से ला देते हैं कंट्रोल जेड से, फिर जाते हैं इंसर्ट में, फिर दूसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। मैनुअल ब्रेक हम करते हैं कॉलम ब्रेक, ओके। फिर देखते हैं क्या हो रहा है, तो फिर भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम करते कंट्रोल जेड, सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटर करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, मोर ब्रेक स्टाइल, इन कोई एक आपको स्टाइल जरूर चूज करना होगा, फिर करेंगे ओके। फिर से करते हैं इंसर्ट मोर ब्रेक, इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक, मैनुअल रो ब्रेक या इंसर्ट ये। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ज़्यादातर इसमें पेज ब्रेक का ही यूज किया जाता है। उसके बाद आता है आपका हेडर एंड फुटर या पेज नंबर। तो हेडर और फुटर और पेज नंबर क्या होता है, हेडर आप जब कोई हेडिंग देना चाहते हैं अपने पेज के ऊपर, ठीक है, या फिर पेज के नीचे कोई नंबर्स लिखना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट में जो निकलता है तो उसके नीचे कंपनी का नाम रहता है, डेट रहता है। बुक भी देखेंगे तो बुक के ऊपर आपका
छोटे में आपका पेज नंबर ऊपर नीचे लिखा रहता है, ऊपर आपका वो जो चैप्टर है वो चैप्टर छोटा में लिखा रहता है, तो वो हेडिंग और फुटर से आता है। हेडिंग से हेडर से क्या कर सकते हैं, ऊपर के लाइन में कोई भी चीज़ें देख सकते हैं, दे सकते हैं जो आपको दिखाई देगा। और हेडर में नंबर देख सकते हैं या कुछ उस बुक का डिटेल्स दे सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी की बुक है तो एनसीईआरटी नीचे छोटा सा लिखा रहेगा, पेज नंबर देना चाहते हैं पेज नंबर दे सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, हेडर में जाएंगे और फुटर करना होगा तो फुटर में जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, ये मेरा एक पेज है। मैं अब जाता हूँ इंसर्ट, एक मिनट, इंसर्ट हेडर, इंसर्ट ये रहा हेडर एंड फुटर। चलिए हमको करना क्या है, हमको करना है हेडर, ठीक है, डिफ़ॉल्ट स्टाइल। चलिए डिफ़ॉल्ट स्टाइल भी दे देते हैं। अब देखिए ये हेडिंग आ गया। अब इसमें जो भी टाइप करेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ, हेडिंग मुझे देना है, इसको सेंटर में कर देते हैं, ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल। तो आप जितने भी पेज बनेंगे उस पर डिफ़ॉल्ट में हेडिंग आपका आता जाएगा, ठीक है। जैसे मैं दूसरा पेज लेता हूँ, मैं पेज डाउन करके नीचे आ जाता हूँ, तो देखिए सब पेज, जितने भी पेज रहेंगे आपको सब पेज पर ज्ञानदीप की हेडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब पेज को डिफ़ॉल्ट में ज्ञानदीप लिख जाएगा, ठीक है। अब जैसे हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग में लिखना चाहता हूँ नीचे एनसीईआरटी बुक, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मैं लिखना चाहता हूँ हेडर में एनसीईआरटी बुक मेरा लिख कर आए, ठीक है। तो हम फुटर पर क्लिक करेंगे और डिफ़ॉल्ट स्टाइल करेंगे और यहाँ लिखेंगे एनसीईआरटी क्लास क्लास 9 कंप्यूटर आईटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये हम करना चाहते हैं। अब देखिए मैंने ये हेडिंग दे दिया। अब हर पेज पर देखेंगे तो ये आपको नीचे हेडिंग के रूप में दिखेगा। देखिए ये मेरा सेकंड पेज है, यहाँ भी दिख रहा है। तो फर्स्ट पेज पर आएंगे तो देखिए फर्स्ट पेज पर भी दिख रहा है, ठीक है। अब चाहते हम हेडिंग में पेज नंबर देना तो वो भी हम दे सकते हैं। एक बार पेज नंबर 1 लिख दिया आपने तो उसके बाद आपको पेज नंबर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना ही पेज बढ़ता जाएगा उसका नंबर भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पर आपने एक बार डिफाइन कर दिया पेज नंबर 1, तो जैसे ही सेकंड पेज आएगा तो 2 3 4 5 ये जितने पेज रहेंगे ऑटोमेटिक कंटिन्यू रहेगा। तो हम जाएंगे इंसर्ट में, पेज नंबर में जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 दिख रहा है। अब सेकंड पेज पर हम देखेंगे तो सेकंड पेज पर 2 लिखा रहेगा। मैंने 2 तो लिखा नहीं, लेकिन वहाँ पर 2 लिखा रहेगा। देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है। और तीसरा पेज देखेंगे तो तीसरा पेज पर 3 लिखा आएगा। देख रहे हैं, इस प्रकार से हेडिंग, हेडर, फुटर और पेज नंबर हम करते हैं। डिफाइनिंग बॉर्डर एंड बैकग्राउंड, ये क्या है, असाइनिंग बॉर्डर एंड बैकग्राउंड टू इम्पोर्टेंट पैराग्राफ फ्रेम पेज गिव अट्रैक्टिव लुक द डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल बाय असाइनिंग बॉर्डर और बैकग्राउंड रीडर इज एबल टू डिफ्रेंशिएट द पॉइंट टू रिमेंबर फ्रॉम द रेगुलर। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि पैराग्राफ को कैसे बॉर्डर करते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं, ऊपर भी दिया गया है सिमिलर चीज़ें। ये सारी चीज़ें हमने पेज के कलर को देखा है।
अब नेक्स्ट आता है इंसर्टिंग इमेज शेप्स स्पेशल कैरेक्टर इन अ डॉक्यूमेंट। तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।